जिसका जो खेत करता था वो था, एक आदमी और था। तो उसने गला घोट के रुपट्टे, उन्हीं की रुपट्टे से गला घोटा, गला घोट के उन्हें मार दिया। एक ने पैर पकड़े थे, एक ने हाथ पकड़े थे। नमस्कार दोस्तों, एक और क्राइम स्टोरी हम फिर से लेकर के आ चुके हैं। सौरभ के बाद ये क्राइम स्टोरी बहुत चर्चित चल रही है, इन दिनों सोशल मीडिया पे भी वायरल है। दोस्तों हम आपको बता दें, इस क्राइम स्टोरी में सौरभ का शिकार नहीं हुआ है बल्कि एक मुस्कान का शिकार हुआ है। और ये पूरी क्राइम स्टोरी एक पति और पत्नी की है, जिसमें पति ने अपने ही पत्नी का कत्ल करके और 7 फीट गहरे गड्ढे में उसको दफना दिया। और इस बात का सबूत 1.5 महीने तक किसी को नहीं मिला, किसी को पता नहीं चला कि आखिरकार उसकी पत्नी कहाँ है। तो दोस्तों पूरी कहानी में लास्ट तक बने रहें। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला की है, सिविल लाइन क्षेत्र थाना उझानी की है। दोस्तों ये जो पूरी घटना हुई है, ये 19 फरवरी 2025 की पूरी घटना है। लेकिन इस कहानी को जड़ से समझने के लिए हमको 5 साल पहले जाना पड़ेगा। 5 साल पहले क्या था, मुस्कान नाम की एक लड़की जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस किया करती थी और बेहद ही खूबसूरत थी। एक दिन उसको डांस करते एक रिजवान नाम का शख्स देखता है और वो देखते ही फिदा हो जाता है। अक्सर उसके ऑर्केस्ट्रा शो में वो जाया करता और उसका डांस देखा करता। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वहीं मुस्कान अपने घर वालों से इस मामले में बात करती है, तो घर वाले उसके बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम दोनों में नज़दीकियाँ हो चुकी हैं तो ऐसा करो कि तुम दोनों निकाह कर लो। वो दोनों ही मुस्लिम थे, वो दोनों निकाह कर लेते हैं। दोस्तों निकाह के बाद मुस्कान उसके साथ चली जाती है रहने के लिए। तब मुस्कान को एक बात पता चलती है। वो बात ये थी कि दरअसल रिजवान जो था वो पहले से ही शादीशुदा था, पहले से उसकी एक शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी उसके गांव में रहा करती थी। लेकिन दोस्तों मुस्कान ने सोचा कि चलो अब क्या फ़ायदा जानने से, जो हो गया सो हो गया, अब तो साथ रहना ही है। अब उसके बाद दोस्तों उसकी पहली बीवी जो थी रिजवान की, वो मुस्कान को उसके साथ नहीं रहने दिया करती थी। वो उसका पूरा विरोध करती थी, मुस्कान को उसके साथ नहीं रहने देती थी। इस तरह से दोस्तों ये पूरी कहानी चलती रहती है। धीरे धीरे करके कुछ वक्त गुजरता है और रिजवान मुस्कान को खर्चा दे दिया करता है। शादी के जब 1 साल बीत जाते हैं, 1 साल के बाद मुस्कान एक बच्चे को जन्म देती है और रिजवान उसको खर्चा देता रहता है हर महीने। रिजवान उसको अपने घर में नहीं रखता है क्योंकि उसकी पत्नी राजी नहीं थी। रिजवान उसको बाहर एक घर में रखता है और वहीं उससे अक्सर मिलने जाया करता था। अब उसको बच्चा होने के बाद रिजवान उसको खर्चा दे दिया करता था। दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और टाइम आ जाता है 2025 का। 2025 आते आते उसका बच्चा भी काफी बड़ा हो जाता है और दोस्तों रिजवान जो था उसकी पत्नी ग्राम प्रधान बन जाती है। वो चुनाव जीत करके ग्राम प्रधान बन जाती है। ग्राम प्रधान बनने के बाद रिजवान के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। वो पैसे वाला था और वो छोटे मोटे लफड़े भी कर चुका था, जिससे वो जेल भी जा चुका था। इस तरह से चल रहा होता है। 2025 का टाइम चल रहा था। इन दिनों जो है महंगाई का जमाना है, खर्च भी बहुत ज्यादा है। तो मुस्कान जो है उससे बोलती है कि मुझे इतने पैसों में काम नहीं मेरा चलता, महीना नहीं गुजरता है। वो एक दिन रिजवान से बोलती है कि अब उसको 10,000 रुपये महीने के नहीं चाहिए, बल्कि वो 40,000 रुपये महीने की चाहती है रिजवान से, जो कि उसका खर्च अच्छे से चले। ये बात सुनते ही दोस्तों रिजवान बेहद गुस्सा हो जाता है मुस्कान के ऊपर और दोनों में कहा-सुनी होती है, बात विवाद होता है। उसके बाद रिजवान वहीं से प्लान बनाना चालू कर देता है कि मुस्कान को अपने रास्ते से हटाना है, क्योंकि उसको 40,000 रुपये हर महीने नहीं दे सकता है। अब दोस्तों रिजवान के दिमाग में यहीं से मुस्कान को रास्ते से हटाने की बात चल पड़ी थी। दोस्तों रिजवान अपने 2 दोस्तों से बात करता है जो कि रिजवान के गांव के ही रहने वाले होते हैं। उनसे सारी बातें बताता है कि मैं अभी तक मुस्कान को प्रति महीने 10,000 रुपये दिया करता था खर्चे के लिए, जो कि वो बोल रही है कि कम पड़ रहे हैं, मुझे अब 40,000 रुपये चाहिए वरना वो केस कर देगी, तमाम ऐसी बातें कर रही है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यार क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ा गंभीर मामला है, इसमें कुछ तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। तब रिजवान उसको उन अपने दोस्तों से बताता है कि जो करना है मैंने सोच विचार लिया है, तुम लोग अगर साथ दे दो तो मैं अंजाम दे दूं जो मैं करना चाहता हूं। वो लोग बोलते हैं कि बताओ क्या करना है। तभी वो बताता है कि मुस्कान को रास्ते से हटाना है। वो थोड़ा पहले तो घबरा जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि चलो ठीक है, इसके लिए इतना रिस्क उठाएंगे तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो उन दोनों दोस्तों को 70 हजार रुपये देने की बात करता है। उन दोनों दोस्तों में से एक का नाम होता है राधे श्याम, एक का नाम होता है राम अवतार। उन दोनों के साथ मिल करके अब ये प्लान रेडी हो चुका था। अब दोस्तों मुस्कान अपना डांस किया करती थी, उससे भी थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। तो एक दिन उसका डांस शो था। अब दोस्तों ये लोग मुस्कान पर नजर रखने लगते हैं कि इनको कब मौका मिले और ये घटना को अंजाम दे दें।
18 फरवरी 2025 को मुस्कान का एक डांस शो होता है। ये बात रिजवान को पता चल जाती है। रिजवान उस डांस शो में जाता है, मुस्कान वहाँ डांस कर रही होती है। रात में तो कोई दिक्कत नहीं, अगली सुबह मुस्कान को बाइक में बैठा करके रिजवान अपने साथ ले जाता है। 19 फरवरी 2025 की बात है। वो बाइक में वहाँ से ले जाता है मुस्कान को अपने साथ, और इसके बाद मुस्कान कभी वापस नहीं लौटती है। पता नहीं उसने उसके साथ क्या किया था, कहाँ लेके गया था। दोस्तों, रिजवान ने ये पूरी बात अपने बयान में बताई है कि रिजवान वहाँ से उसको लेकर के जाता है, वहीं अपने गांव के ही बाहर एक जंगली एरिया में उसको ले जाता है जहाँ खेत वगैरह थे। वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिल करके उसके दोस्त हाथ पैर पकड़ते हैं और रिजवान मुस्कान के ही दुपट्टे से उसका गला जो है घोंट देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद एक 7 फुट गहरा गड्ढा इन लोगों ने पहले से ही खोद रखा था, जो कि राधे श्याम और राम अवतार की मदद से खोदा गया था। इन दोनों दोस्तों की मदद से रिजवान मुस्कान को उस 7 फीट गहरे गड्ढे में डाल देता है और उसकी पुराई कर देता है। दोस्तों, उसके बाद रिजवान सोचता है कि ये कहीं ना कहीं तो केस खुल ही जाएगा, जिससे हम फंस जाएंगे, क्योंकि कब तक मुस्कान गायब रहेगी। धीरे धीरे उसके घर वाले भी खोजबीन करेंगे और इसमें हम फंस सकते हैं। तो रिजवान अपना दिमाग लगाता है। उसका एक केस था 2 साल पुराना, वो जाकर के अपना वो केस फिर से ओपन करवाता है, अपनी जमानत रद्द करवाता है और जेल चला जाता है। दोस्तों, वो 27 दिन जेल काट करके जब फिर से बाहर आता है तो पुलिस उसको तुरंत ढल लेती है और बोलती है कि तुम्हारी पत्नी मुस्कान बहुत दिन से लापता है। उसके घर वालों ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई है और बहुत दिनों से हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तो क्या तुमको अगर पता है तो हमें थोड़ा मदद करो उसको ढूंढने में। दोस्तों, रिजवान को लगता है कि पुलिस को मेरे ऊपर शक नहीं है और रिजवान थोड़ा खुश हो जाता है यहाँ पर और पुलिस की मदद करने लगता है अपनी पत्नी को ढूंढने में, जबकि उसी ने गायब किया था, उसी का सारा किया धरा था। वो काफी दिन तक पुलिस की मदद करता है अपनी पत्नी को ढूंढने में। पुलिस का जो पूरा शक होता है वो रिजवान के ऊपर होता है और मुस्कान के जो माता पिता घर वाले होते हैं उनका भी शक रिजवान के ही ऊपर होता है। तभी दोस्तों, एक दिन मुस्कान का जो मामा होता है वो पुलिस को बयान देता है और रिजवान के बारे में कई सारी ऐसी चीजें बताता है कि वो पहले से ही क्रिमिनल है और क्राइम करता रहता था, जेल भी जा चुका है, तमाम ऐसी बातें बताता है। वो सब सुनने के बाद पुलिस जो है रिजवान को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ जब करती है तो आखिरकार पुलिस के आगे रिजवान टूट जाता है और सच कबूल लेता है। अब दोस्तों, सच कबूलने के बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि उसको मारने का कारण क्या था, तब रिजवान बताता है कि मैं 10,000 रुपए खर्च के लिए मुस्कान को प्रति महीने दिया करता था, जिससे वो अपनी डिमांड बढ़ा रही थी। अब वो 40,000 रुपए प्रति महीने मांग रही थी। इस वजह से मैं बहुत परेशान था और बहुत दिनों से हमारी कहासुनी हो रही थी और ये सब के चलते मैंने ये कदम उठाया है। उसके बाद वो उसी जगह पे पुलिस को ले जाता है जहाँ पर मुस्कान को रिजवान ने अपने दोस्तों के साथ मिल करके दफना दिया था। वहाँ पर पुलिस रिजवान के उन दोनों दोस्तों को भी पकड़ लेती है, राधे श्याम और राम अवतार, उन दोनों से वहाँ पर खुदाई करवाती है उसी गड्ढे में। लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था, वो लोग खोद नहीं पाते, तो पुलिस को जेसीबी की मदद लेनी पड़ती है और जेसीबी की मदद से मुस्कान का जो है कंकाल वहाँ पर पाया जाता है। जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि ये गला घोंट करके ऐसे ऐसे इसका कत्ल कर दिया गया था। तमाम चीज़ें पता चलती हैं। और दोस्तों, रिजवान ने अपना जुर्म पहले से ही कबूल लिया था, तो इन तीनों को जो है जेल भेज दिया जाता है। इस तरह के पूरा केस था। दरअसल दोस्तों, ये केसों का सिलसिला थम नहीं रहा है, एक के बाद एक ऐसे केस तमाम आते ही जा रहे हैं। किसी में पत्नी अपने पति को ड्रम में डाल करके सीमेंट से जो है चुनाई कर देती है, किसी में जो है पति अपने पत्नी को ही मार करके टुकड़े कर देता है, कोई फ्रिज में रख देता है। तमाम ऐसी ऐसी कहानियां हमें एक के बाद एक सुनने को मिल रही हैं। तो ये क्राइम का सिलसिला थमने वाला नहीं है। इसके लिए कुछ सख्त कानून आने चाहिए या फिर कानून में बदलाव होने चाहिए, तभी हो सकता है कि ये क्राइम रोका जा सके। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं था। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।